हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर और इस YouTube चैनल को मैंने बनाया है अपने उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये है केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, और हम कवर कर रहे हैं NCERT सॉल्यूशंस की हमारी सीरीज़। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो एक बार पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.0375 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस। और उसके बाद मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये मोल कॉन्सेप्ट और मोलारिटी, ये बेसिकली इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है ये मोलारिटी का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 0.375 मोलर एक एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है, सो दैट मीन्स दैट बेसिकली मीन्स 1 लीटर में 0.0375 मोल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब मैं फर्स्ट लाइन में सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मोलारिटी कितनी दी हुई है 0.375। ठीक है। सो 0.375 मोलर aqueous solution means that 1 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन contain sodium acetate is equal to 0.375 मोल। तो सीधी सी बात है कि मोलारिटी 0.375 मोल्स मतलब m दी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि 1000, यहाँ पर इसको शिफ्ट करते हैं, 1000 ml में कितने मोल्स होंगे 0.375 मोल्स। अब क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम लिया हुआ है, क्वेश्चन में 500 ml दिया हुआ है। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 500 ml में मोल्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो 0.375 ये डिवाइड हो जाएगा 1000 से और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 500। ठीक है। सो बेसिकली इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 0.375 डिवाइडेड बाई 2। अभी मैं इसको फिलहाल फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारे पास निकल कर आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अब हमें मास निकालना है इसका। ठीक है। तो मास हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो उसके मोल्स हैं वो आ गए हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ से मास निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमें केवल मोलर मास इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब क्वेश्चन में हमें ये निकालना था कि इसमें मास ऑफ सोडियम एसिटेट कितना होगा, मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें निकालनी है न्यूमरेटर। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ CH3COONA इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं ये लिखा हुआ है। सो 0.375 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब इस क्वेश्चन में जो मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 82.0245। ठीक है। इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो आएगा 15.380 ग्राम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।